अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर पंजाब के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है। इस साल यूएचएस लाहौर की तरफ से एडमिशन्स ओपन किए गए, तो पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर रखी गई। यूएचएस की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में शेड्यूल के मुताबिक जो पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अनाउंस होने की तारीख का ऐलान किया गया तो वो 3 दिसंबर थी। कल 3 दिसंबर पूरा दिन तलबा की तरफ से बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जाता रहा कि कब यूएचएस की तरफ से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन यूएचएस की तरफ से रात 12 बजे तक भी मेरिट लिस्ट जारी ना हुई और उसके बाद मेरिट लिस्ट की जो अनाउंसमेंट की गई है वो रात 1:30 बजे की गई। और यूएचएस की तरफ से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अनाउंसमेंट से मुताल्लिक उसी वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का इंतजार तलबा की तरफ से इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा था क्योंकि इस मेरिट लिस्ट से स्टूडेंट्स को क्लोजिंग मेरिट का अंदाज़ा होना था, यानी ये चीज़ क्लियर हो जानी है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी इस साल पंजाब के सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में सिलेक्शन हो रही है, किसकी नहीं हो रही, मेरिट कहाँ पर क्लोज होने के चांसेस हैं, किन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को उम्मीद रखनी चाहिए कि उनका दाखिला हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो अब तक क्लियर नहीं हो सकी थी तो वो इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में क्लोजिंग मेरिट्स का भी इंशाल्लाह डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि एमबीबीएस, बीडीएस और बाकी कैटेगरीज का मेरिट कहाँ तक जाने का चांस है, क्योंकि इससे पहले पंजाब के सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से क्लोजिंग मेरिट्स का कोई खास एस्टिमेट सामने नहीं आ रहा था। उसकी वजह ये कि इस साल एक तो मेरिट फार्मूला में चेंजेस हुई, एफएससी के कंप्लीट मार्क्स की बजाय सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेट करने का फैसला किया गया। फिर इसके अलावा जो एमडी कैट का फॉर्मेट चेंज हुआ, उसका रिजल्ट इस साल बहुत मुख्तलिफ रहा। तो एक तरफ तो स्टूडेंट्स को इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स का एडवांटेज था ही, लेकिन ऑन दी अदर हैंड एमडी कैट 2021 का जो रिजल्ट है वो बहुत ख़राब रहा था। तो समझ नहीं आ रही थी कि मेरिट क्या बढ़ेगा या कम होगा, कहाँ तक क्लोज होने के चांसेस हैं। लेकिन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अनाउंसमेंट के बाद अब इंशाल्लाह इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा और काफ़ी हद तक हम क्लोजिंग मेरिट का भी अंदाज़ा लगाने में कामयाब हो जाएंगे कि पंजाब में एमबीबीएस और बीडीएस का आखिरी जो स्टूडेंट एनरोल होगा तो उसका लगभग कितना मेरिट रहने का चांस है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ तो यहाँ होम पेज पर ही आपको फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एमबीबीएस बीडीएस इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब का लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करने से ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ सबसे पहले तो यूएचएस की तरफ से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इन्हें पहले रीड कर लेते हैं। यूएचएस की तरफ से पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इंपॉर्टेंट नोट में ये बात बताई गई है कि यहाँ पर इस लिस्ट में जितने भी मार्क्स और एग्रीगेट वगैरह शो किए गए हैं तो ये टोटली प्रोविजनल हैं, यानी इसमें किसी किस्म की मिस्टेक या एरर के चांसेस हैं और स्टूडेंट्स इसमें नेसेसरी करेक्शन या अमेंडमेंट्स करवा सकते हैं। कैंडिडेट्स दी गई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के मुताबिक अपने रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से चेक कर लें कि क्या उनके मैट्रिक और एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और एमडी कैट के मार्क्स को सही तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर किसी किस्म की मिस्टेक हो तो कैंडिडेट्स दिए गए लिंक के थ्रू एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, यानी वो कंप्लेंट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास 6 दिसंबर की शाम 5 बजे तक का टाइम है कि वो इस दिए गए लिंक के थ्रू अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को कंप्लेंट सबमिट करने के साथ साथ जो है नेसेसरी अटैचमेंट्स भी करनी होंगी और उन अटैचमेंट्स में शामिल हैं कि लेट्स सपोज अगर आपका मैट्रिक का स्कोर वहाँ पर सही तरीके से नहीं मेंशन किया गया या एफएससी के रिजल्ट में कोई खराबी है या एमडी कैट में, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा, यानी उसका रिजल्ट कार्ड साथ में अटैच करना होगा। तमाम कैंडिडेट्स को अपने डेटा के अंदर करेक्शन जो है वो इसी तरीके से ही करनी होगी, कोई फिजिकल अपीयरेंस आपको अलाउड नहीं है कोविड-19 की वजह से। इसके अलावा बाद स्टूडेंट्स की तरफ से डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग सही तरीके से नहीं की गई और तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के सामने रिमार्क्स के कॉलम में वो तमाम डेफिशिएंसीज मेंशन की गई हैं। अगर तो किसी स्टूडेंट का डेटा ठीक है तो वहाँ पर वेरीफाइड लिखा आएगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या उसके किसी रिजल्ट की कोई डेफिशिएंसी अवेलेबल है तो ऐसे केस में कैंडिडेट के पास 6 दिसंबर की शाम 5 बजे तक का टाइम है कि वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। यानी एक तो वो कैटेगरी है जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करते हुए रिजल्ट अवेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, वो स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं या ए लेवल्स का जो रिजल्ट अभी आना है, तो इनके पास तो डेफिनेटली टाइम है जनवरी के मंथ तक का कि जब इनका रिजल्ट अनाउंस होगा तो बाद में ये लॉगिन करके अपना रिजल्ट अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने रिजल्ट अवेटिंग वाला ऑप्शन अवेल नहीं किया था उनके पास रिजल्ट अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड नहीं किए या उनका किसी भी किस्म का कोई रिकॉर्ड मिसिंग है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को 6 दिसंबर की शाम 5 बजे तक का टाइम दिया जा रहा है। उनके रिकॉर्ड के सामने रिमार्क्स के कॉलम में मिसिंग डॉक्यूमेंट के मुताबिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इन स्टूडेंट्स को 6 दिसंबर की शाम 5 बजे तक वो मिसिंग डॉक्यूमेंट हर सूरत में अपलोड करना होगा।
6 दिसंबर के बाद किसी भी स्टूडेंट की कोई कंप्लेंट या एप्लीकेशन को रिसीव नहीं किया जाएगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो करेक्शंस और अमेंडमेंट्स के लिए एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, तो तमाम नेसेसरी करेक्शंस करने के बाद यूएचएस की तरफ से सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके बाद यूएचएस की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट और पंजाब के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की एलोकेशन ऑफ सीट्स की जो डिटेल्स हैं वो तभी अपलोड होंगी जब स्टूडेंट्स के स्पेशल एग्जाम्स और ए लेवल नवंबर 2021 सीरीज का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और स्टूडेंट्स की तरफ से जनवरी में इस रिजल्ट की अपलोडिंग कर दी जाएगी। तो इसके बाद स्टूडेंट्स यूएचएस की वेबसाइट के इस पेज से अपनी मुतालिका कैटेगरी की सिलेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ओपन मेरिट एमबीबीएस, ओपन मेरिट बीडीएस, ओवरसीज, इसके अलावा अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, चोलिस्तान, डिसेबिलिटी और रेसिप्रोकल की कैटेगरीज मेंशन की गई हैं। अब स्टूडेंट्स ने जिन जिन कैटेगरीज के अगेंस्ट अप्लाई किया हुआ है तो उनसे मुतालिक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम ओपन मेरिट एमबीबीएस की सिलेक्शन लिस्ट को देख लेते हैं। तो यूएचएस की तरफ से एमबीबीएस की ओपन मेरिट सीटों की पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर अपलोड कर दी गई है और यहाँ अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स के सीरियल नंबर, चालान आईडी, इसके अलावा जो कैटेगरी है जिसके लिए उसने अप्लाई किया हुआ है, इसके बाद एप्लीकेंट का नेम, उसका फादर नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल और इसके बाद मैट्रिक के मार्क्स हैं, मैट्रिक के टोटल मार्क्स, इसके बाद एमडी कैट के मार्क्स और फिर उसके बाद मार्क्स यहाँ पर शो किए जा रहे हैं जी केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिक्स या मैथमेटिक्स के। इसके बाद इन तीनों साइंसेस सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स और उसके बाद टोटल एग्रीगेट परसेंटेज। और उसके बाद यहाँ रिमार्क्स का वो कॉलम जहाँ पर मैंने बताया था कि प्रोविजनली वेरीफाइड का मतलब ये है कि इन स्टूडेंट्स का तो रिकॉर्ड कंप्लीट है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो यहाँ मेंशन कर दिया गया है। जैसे ये स्टूडेंट हैं तो इनका एचएसएससी का रिजल्ट कार्ड रिक्वायर्ड है, यानी इन्होंने अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड अपलोड नहीं किया, तो ये 6 दिसंबर तक अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ यूएचएस की तरफ से एमबीबीएस के प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले टोटल 18,405 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो किया गया है और आखिरी स्टूडेंट का जो यहाँ पर एग्रीगेट बन रहा है वो है जी माशाल्लाह से 48.3453%। इससे पहले तक ये होता आया है कि यूएचएस की तरफ से एक मिनिमम लिमिट सेट कर दी जाती थी कि अगर किसी स्टूडेंट का 85% एग्रीगेट है या 87% एग्रीगेट है तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स यूएचएस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस साल ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी गई। यही वजह है कि 48% एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हालांकि इतने एग्रीगेट पर कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन होने का कोई चांस नहीं है। तो यूएचएस को चाहिए तो था कि ऐसे एप्लीकेंट्स के जो है वो पैसे बचाए जाते जिनका एडमिशन होने का सिरे से कोई चांस नहीं है, एक लिमिट सेट कर दी जाती ताकि उस लिमिट से, उस एग्रीगेट से ज़्यादा एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते और उनका टाइम बच जाता। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस साल की एमबीबीएस की ओपन मेरिट की टोटल सीटों का हिसाब लगाएं और अगर पंजाब के जो 16 पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें ओपन मेरिट की सीटों का टोटल किया जाए तो ये 3047 सीटें बनती हैं। और अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के मुताबिक 3049 नंबर सीरियल के स्टूडेंट का एग्रीगेट देखा जाए तो ये इसके तमाम मैट्रिक, एफएससी और इंटरमीडिएट के मार्क्स की कैलकुलेशन के बाद इस स्टूडेंट का जो एग्रीगेट बन रहा है वो है 90.1749%। यानी अगर हम अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से देखें जो कि 3047 सीटें हैं पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की ओपन मेरिट कैटेगरी की, तो 3047 नंबर सीरियल नंबर पर आने वाले स्टूडेंट का जो एग्रीगेट है वो है 90.17%। यानी इससे हमें अंदाजा हो गया कि पंजाब में इस साल एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट रफली 90.17% की रेंज में क्लोज होगा। लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट आपके साथ शेयर की जा रही है, मेरिट इससे भी ड्रॉप करने के चांसेस हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हर साल ही जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट अच्छा होता है तो वो क्या करते हैं, यूएचएस में भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया होता है, मीनवाइल आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी अप्लाई किया होता है, फेडरल मेडिकल कॉलेज एंड स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद और शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में भी। इसके अलावा हो सकता है कि स्टूडेंट्स की रेसिप्रोकल सीटों पर एडमिशन हो जाए या स्टूडेंट्स मेडिकल कैडेट्स के प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो यूएचएस के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की बजाय दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एमबीबीएस की ओपन मेरिट और फॉरेन की सीटें मिलाकर टोटल 65 सीटें हैं। इसके अलावा फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में एमबीबीएस की पंजाब की कैटेगरी की 38 सीटें और शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में भी पंजाब कोटा की एमबीबीएस की 38 सीटें हैं। और अगर मेडिकल कैडेट्स की बात की जाए तो वो तकरीबन 200-250 या इससे ज़्यादा सीटें टोटल पाकिस्तान की बनती हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से इस मेरिट लिस्ट से निकलते जाएंगे वो एएमसी में, फेडरल मेडिकल कॉलेज में या शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करते जाएंगे, वहाँ एडमिशन लेते जाएंगे, तो ये लिस्ट मजीद डाउन होते जाएगी। यानी ज़रूरी नहीं है कि 90.17% पर ही मेरिट क्लोज हो, ये 90.15% या इससे भी नीचे तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के कितने स्टूडेंट जो हैं वो दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेने में कामयाब होते हैं और उन कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। फिर यहाँ गौर करने वाली एक और बात भी है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट के तौर पर जिन्होंने अप्लाई किया था वो अपने स्पेशल एग्जाम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं,
तो उन तमाम स्टूडेंट्स को एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स दे दिए गए हैं, यानी उनके जो तीनों साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं उनमें 600/600 नंबर देकर ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। अब एक्चुअल में उनके 600/600 मार्क्स आते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जाहिर है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके अभी तो 100% मार्क्स जो है वो मेरिट लिस्ट में शो किए जा रहे हैं, लेकिन बाद में उनके मार्क्स कम हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में नीचे आ जाएंगे। तो इससे जब स्पेशल एग्जाम्स का रिजल्ट अनाउंस होगा तमाम स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट अपडेट करेंगे और जो फरवरी के महीने में फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी तो उस वक्त आप देखेंगे कि मेरिट जो है वो मजीद ड्रॉप कर सकता है। और अगर हम अंदाजा लगाएं तो इस बात के भी इम्कान हैं कि मेरिट आपका जो है ये 90.1% तक भी ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि यूएचएस की तरफ से इससे कबल जो नोटिफिकेशन सामने आया था जिसमें रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो उसमें क्लियरली ये बात मेंशन थी कि अभी जो मेरिट लिस्टें डिस्प्ले होंगी तो इनमें स्टूडेंट्स को जो एडमिशन मिलेगा तो ये प्रोविजनल होगा। ये एडमिशन तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक कि स्पेशल एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता, ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आ जाता। जब ये स्टूडेंट्स अपने नए रिजल्ट को फरवरी के महीने में दोबारा से लॉगिन करके अपलोड करेंगे तो उसके बाद फिर फर्दर फाइनल मेरिट लिस्टें लगेंगी और तब उन फाइनल मेरिट लिस्टों में जिन स्टूडेंट्स का नाम आएगा तो वो फीस सबमिट करवाकर अपना फाइनल एडमिशन सिक्योर करेंगे। तो बहरहाल अगर हम एक्यूरेट एस्टिमेट लगाने की कोशिश करें तो इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं कि इस साल पंजाब के पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस का ओपन मेरिट की सीटों का मेरिट 90.1% पर क्लोज हो। लेकिन अगर इस रेंज को थोड़ा ब्रॉड करें और एक सेफ साइड पर अगर हम रहने की कोशिश करें तो चांसेस हैं कि 90% से लेकर 90.2% की रेंज में कहीं पर भी मेरिट क्लोज हो सकता है। फिर इसके बाद आपको बताएं कि पंजाब में बीडीएस का प्रोग्राम ऑफर करने वाले सरकारी डेंटल कॉलेजेस की तादाद 3 है और यहाँ बीडीएस के प्रोग्राम की ओपन मेरिट की टोटल सीटें 189 हैं। और इस तरह पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस की ओपन मेरिट की टोटल 3236 सीटें हैं। और चूंकि स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई करते हुए एमबीबीएस और बीडीएस दोनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया होता है और अगर हम एमबीबीएस की टोटल सीटों के साथ साथ बीडीएस की 189 सीटों को भी शामिल कर लें और उसके बाद हम देखें कि मेरिट कहां तक जाने का चांस है, तो अगर हम 3236 सीरियल नंबर पर आने वाले स्टूडेंट का एग्रीगेट देखें तो इस स्टूडेंट का टोटल एग्रीगेट बन रहा है 90.0554%। यानी एमबीबीएस के साथ साथ जब बीडीएस की सीटों को भी शामिल किया गया और उस हिसाब से अगर क्लोजिंग मेरिट का अंदाजा लगाया जाए तो 90.05% तक मेरिट क्लोज होने के चांसेस हैं। और इसमें भी जैसे मैंने बताया कि फर्दर अगर हम सीटों का मार्जिन निकालते जाएं तो ये मेरिट मजीद ड्रॉप करता जाएगा। और इस साल अगर हम एमबीबीएस और बीडीएस दोनों सीटों की कंबाइनली बात करें तो मेरिट 90% तक क्लोज होने के चांसेस हैं। लिहाजा ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका एग्रीगेट 90% या इससे ज़्यादा है तो वो एडमिशन की भरपूर उम्मीद रखें। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो 90% से जितना नीचे जाते जाएंगे तो फिर उनके सिलेक्शन के चांस उतने ही कम होते जाएंगे। इसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानीज की एमबीबीएस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को देखते हैं। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से ये बात ज़हन में रहे कि एक कैंडिडेट ने जितनी भी कैटेगरीज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा तो उन कैटेगरीज के अगेंस्ट शो किया गया है। मिसाल के तौर पर इस स्टूडेंट ने ओपन मेरिट एमबीबीएस, ओपन मेरिट बीडीएस और ओवरसीज की कैटेगरी पर भी एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। इस स्टूडेंट ने एमबीबीएस ओपन मेरिट, एमबीबीएस ओवरसीज और रेसिप्रोकल सीटों पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने रिकॉर्ड के अगेंस्ट इस बात की तसल्ली कर लीजिएगा कि आपने जिन जिन कैटेगरीज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो क्या ये यहाँ पर शो हो रही हैं। अब चूंकि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हजारों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो किया जा रहा है और अगर आपको अपना रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो आप सर्च रिकॉर्ड पर आकर अपने नाम के साथ सर्च भी कर सकते हैं। अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात की जाए तो एमबीबीएस की टोटल 62 और बीडीएस की सीटें मिलाकर 66 रिजर्व सीटें हैं। और ओवरसीज की कैटेगरी के हिसाब से अगर 66 सीरियल नंबर का क्लोजिंग एग्रीगेट देखा जाए तो ये बन रहा है जी 87.2814%। और ओवरसीज की कैटेगरी पर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर स्टूडेंट का कोई ना कोई इशू चल ही रहा है कि या तो उनका वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर्ड है या कोई रेजिडेंट परमिट एटसेट्रा। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा तादाद है, लिहाजा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को अपने मिसिंग डॉक्यूमेंट्स फ़ौरन से प्रोवाइड करने होंगे। तो अगर इस सबको कंक्लूड करें तो पंजाब में एमबीबीएस और बीडीएस का क्लोजिंग मेरिट 90% की रेंज में क्लोज होने के चांसेस हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स की तरफ से करेक्शंस और अमेंडमेंट्स करवाई जाती हैं तो यूएचएस की तरफ से सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 10 दिसंबर को अपलोड कर दी जाएगी। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड किसी भी फर्दर अपडेट या इन्फॉर्मेशन के आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोस में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।